तो हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बारिश में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिकल मेथड चैप्टर आपका 1 है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज आपका लेक्चर थर्ड आएगा। बच्चों, थोड़ी सी कुछ समस्या चल रही कुछ दिन से। जैसे ही वो समस्या सॉल्व हो जाए आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आपको ब्रेक होता है कोई क्लास का। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा बच्चे, कुछ दिन के लिए बस थोड़ा सा कर लीजिए। लेकिन मैं मैराथन क्लास लेकर आपकी क्लास को खत्म करा दूंगा, इस चीज की आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो सबके से जल्दी से ज्वाइन करें। सभी छात्र ज्वाइन कीजिए, जितने भी छात्र हैं सभी के सभी छात्र ज्वाइन कीजिए। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा था। चलिए ज्वाइन कीजिए सबके सब, सभी छात्र ज्वाइन कीजिए बच्चों। आवाज सब कुछ क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हो रही है? हाँ, थोड़ा सा इशू रहता है बच्चों, थोड़ा सा है बस, ज्यादा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कमेंट देखता रहूंगा मैं। आइए बच्चों, सभी छात्र ज्वाइन करिए बच्चों। चलिए आइए बच्चों, हम बात करते हैं। कल हम लोगों ने जब पढ़ा था, जो पहले पढ़ा था 2-3 दिन पहले, हमने लाप्लास के अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग एंड स्केलर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने बच्चों। तो आज हम लोग उसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। शायद हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कहां तक सॉल्व कर लिए थे, कोई आइडिया है किसी का? क्वेश्चन नंबर आज 6 आएगा, या उससे पहले एक आध क्वेश्चन कोई पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, यस या नो में जवाब दे। जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। स्टार्टिंग पहले से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का सेकंड पार्ट को हम करा सकते हैं आपको। e की पावर माइनस के 40 इंटू कॉस हाइपोलिक 2t। क्या e की पावर माइनस के 40 कॉस हाइपोलिक 2t लिखा हुआ है? तो हमने जब फर्स्ट शिफ्टिंग की बात करी, मैंने आपको बताया लाप्लास ऑफ e की पावर 80 इंटू एफ टी क्या होता है, एफ ऑफ पी माइनस ए होता है। भाई एफ टी का लाप्लास क्या था, एफ टी आया। तो इसी तरह से हमारे पास एफ टी क्या होगा, भाई लाप्लास है। तो एफ टी क्या है हमारे पास, कॉस हाइपोलिक 2t। तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या आएगा, भाई लाप्लास ऑफ कॉस हाइपोलिक 2t। अब कॉस हाइपोलिक 2t क्या होगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4। मतलब हाइपोलिक में माइनस आता है, वैसे सिंपल फॉर्म रहेगी तो आपके पास में आएगा प्लस का फॉर्म। आए बच्चे 3 स्टूडेंट अभी ऐड हुए, चलो धीरे धीरे सब लोग ऐड हो जाएंगे, कोई नहीं। तो ये बच्चों आपको क्या हो, एफपी से हमने से कर लिया, मान लिया। बी नो दैट फर्स्ट शिफ्टिंग, थोड़ी अभी स्पीड बनेगी। लाप्लास ऑफ e की पावर 80 इंटू एफ टी क्या आएगा, एफ ऑफ पी माइनस ए। इसी टाइप से लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस के 40 और एफ टी क्या होगा बच्चों, एफ पी प्लस 4, या लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस के 40 का एफ टी कितना था, कॉस हाइपोलिक 2t बराबर क्या आएगा, एफ पी प्लस 4। हमने एफ पी किसको, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4। तो एफ पी प्लस 4 कितना आ जाएगा, पी की जगह पी प्लस 4 अपॉन पी प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4, और p प्लस 4 का अपॉन p प्लस 4 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, p स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 8p माइनस के 4। तो p प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस के 8p और प्लस के 12, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा ना, आई थिंक नहीं दिख रहा है, देखिए वेट करो, सब दिखेगा, आराम से देखिए, चेक कर लो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ज्यादा नीचे हो गया।
रुकिए मैं इसको सेट कर दूं थोड़ा सा, बोर्ड को भी हल्का सा। आई थिंक गुड। बस चेक कर लूँ बच्चों, 1 मिनट के लिए। देखिए क्लियर है ना बच्चों? अब क्लियर है एकदम, है ना? हाँ अब काफी हद तक क्लियर है। ठीक, आइए बात करते हैं। अरे कमेंट करके बताना कौन कौन है, चला जुड़ा हुआ कौन है क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी है, ठीक है जी, तो लाप्लास ऑफ एफ टी कॉस ओमेगा टी बराबर क्या होगा? चलिए इसे निकालते हैं। आइए देखिए बच्चों, इसे हटाते हैं। आइए बच्चों देखिए इसे कैसे सॉल्व होगा, उसको समझिए। सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? देख तो क्लियर ही रहा है, हम भी क्लियर दिख रहे हैं ना? हाँ हम तो देख ही रहे हैं क्लियर। आइए बच्चों देखिए भाई, लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी के, ठीक है इसको रहने देते हैं ऐसे ही। हम लोग बात करते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी कॉस ओमेगा टी की बारे में बात करी गई, इस पर निकाल लेंगे हम लोग। भाई ओमेगा टी है क्या, इसको समझते हैं। ओमेगा टी हमारे पास है क्या, हमें वही समझना है कि ओमेगा टी को निकाला कैसे जाए। आइए बात करते हैं भाई। बच्चे सुनिए, cos x बराबर क्या होगा और sin x, एक्सपोनेंशियल सीरीज में अगर बात करें तो cos x क्या होता है, e की पावर आई एक्स प्लस e की पावर माइनस के आई एक्स अपॉन 2 होता है, और sin x इक्वल टू क्या होता है, e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर माइनस के आई एक्स ये अपॉन 2i होता है। अगर हाइपोबोला की बात करें कि साइन हाइपोलिक थीटा वो क्या होता है, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस की थीटा अपॉन 2 होता है। और अगर cos हाइपोलिक थीटा की बात करें तो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस के थीटा अपॉन 2 होता है। ये 4 कंडीशंस हमारी निकल कर आई, ये होते हैं रूल्स। अगर हाइपोबोला आता है तो वो भी अप्लाई करना आपको, और वैसे आता है तो भी अप्लाई करना है। तो होगा क्या, लाप्लास ऑफ एफ टी, ये क्या e की पावर कितना आई एक्स प्लस ई की सॉरी ओमेगा है ना, आई ओमेगा टी, आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी अपॉन 2। तो 1/2 तो बच्चे बाहर, लाप्लास ऑफ 2 टर्म्स में टूटेगा, तो लाप्लास ई की पावर आई ओमेगा टी इंटू एफ टी और प्लस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी इंटू एफ टी। भाई हम लोग अभी बताया कि लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर है, एफ टी के, ये से कर लिया हमने। अगर हम लोग लाप्लास सी के पास आई ओमेगा टी निकालें तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट सेकंड, बी नो दैट, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बी नो दैट हम लोगों ने क्या करा, मैं चाहता था बच्चों इस फॉर्म को अलग तरीके से कर सकता था, लेकिन हमने नहीं करना था, वो उस मेथड को अप्लाई नहीं करना। बी नो दैट हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इंटू एफ टी। हमने एफ टी को एफ टी बनाया, लाप्लास उसका निकल गया है, तो क्या आएगा एफ ऑफ पी माइनस ए आएगा। ये बात होती है, तो इसी टाइप से ए टी की जगह पर आई ओमेगा है, एफ टी जगह पर एफ टी ही है, तो 1/2 एफ पी माइनस आई ओमेगा और प्लस एफ पी प्लस आई ओमेगा, ये आपका क्या हो फाइनल आंसर। बात यहाँ से समझ में आई हो, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को?
किसी भी चीज की है यस या नो, हाँ या ना? ज्यादा दूर पहुंच गया क्या कैमरा? कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना? तो ये बच्चों किसी को कोई समस्या यहां तक, यस या नो? अरे बोलिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए अभी, टेंशन फ्री होके। सभी छात्र बच्चों आपकी फर्स्ट सेमेस्टर कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तुम लोग तो पता ही नहीं, सांप से सो गया तुम लोग तो आराम से चुप बैठे हो। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, सेवंथ में बोला है अप्लाई चेंज ऑफ द स्केलर प्रॉपर्टी, अप्लाई चेंज द या ऑफ द स्केलर प्रॉपर्टी। तो हमें पहला पार्ट दिया हुआ है, बोला लाप्लास साइन हाइपरबोलिक थ्री, क्या दिया बच्चों, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक थ्री दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हो जाएगा सॉल्व। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बोला है कि चेंज ऑफ द स्केलर प्रॉपर्टीज करना, किससे करना, चेंज ऑफ द स्केलर प्रॉपर्टी। बच्चे अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल फॉर्म क्या आएगी, देखो आंसर तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस के 9, ये आपका आंसर है फाइनल। बट उन्होंने लिख दिया चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से कोई बात नहीं, इससे सॉल्व हो जाए लेट एफ टी किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक टी मान लेते हैं। अभी टी नहीं कर रहे, स्केलर हम बाद में लगाएंगे, अभी टी नहीं कर रहे। चेंज ऑफ द स्केलर प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी क्या होता है, सीएसपी क्या होता है कि लाप्लास ऑफ एफ ए टी होता है 1/a एफ पी अपॉन ए, ये चेंज द स्केलर प्रॉपर्टी, चेंज स्केलर प्रॉपर्टी है। तो होगा क्या, लाप्लास एफ टी निकाल लीजिए, पहले हम लोग इस पर काम करने वाले हैं क्योंकि हमें एफ पी अपॉन ए चाहिए, पहले एफ पी निकाल लो। तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा बच्चा, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी हो जाएगा। अब लाप्लास साइन हाइपरबोलिक टी क्या होता है, 1/, भाई टी का कोएफिशिएंट 1 ही है, तब टी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये हमने से कर लिया। अब बोल रहा है भाई एफ टी अपने साइन हाइपरबोलिक टी को माना है, अगर हम लोग लाप्लास ऑफ एफ थ्री टी बोल दे तो कोई दिक्कत, भाई टी की स्थान पर क्या है थ्री टी, तो लाप्लास ऑफ थ्री टी क्या होगा 1/3 एफ कितना पी अपॉन 3, हमने इसको एफ पी माना था तो 1/3, जब एफ पी इतना है तो एफ पी अपॉन 3 कितना होगा 1/p स्क्वायर अपॉन 9 - 1 बराबर इसके 1/3 इंटू 1/p स्क्वायर माइनस के 9 और ऊपर गणा से 9, 3 तिया 9, तो कितना 3/p स्क्वायर माइनस के 9। और ये एफ थ्री देखो एफ टी अगर साइन हाइपरबोलिक टी है तो एफ थ्री टी कितना हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक थ्री टी कितना निकल के आ गया आपका 3/p स्क्वायर माइनस 9। और हमने आपको बताया डायरेक्ट सॉल्यूशन कि p 3/p स्क्वायर माइनस 9 अगर डायरेक्ट की बात करें। हाँ, लेकिन उन्होंने बोल दिया स्पष्ट कि चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से करना है, तो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से ऐसे सॉल्व होगा। चलिए बच्चों यहां तक नोट हो गया, कमेंट करना जरा कौन कौन है यहाँ पे जुड़ा हुआ, जरा हम भी तो देख ले बच्चे कौन कौन जुड़ा हुआ है क्लास में इस टाइम। एट दिस प्रेजेंट ज्वाइन माय लाइव क्लास, आज तो गया हुआ कोई
रेस्पॉन्स नहीं है आप लोगों का, कहाँ घूम रहे भाई? बात समझ में आ गई क्या भाई बच्चों? बात समझ में आ गई? हेलो बच्चों, सब कुछ क्लियर है ना? ओहो, अच्छा जो किसी ने छेड़ा है क्या हमारा ट्राइपॉड? छेड़ा तो है नहीं। चलिए बच्चों आइए देखिए, 1 मिनट और बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और भी है बच्चों, साथ में ही 2 पार्ट थे। एक पार्ट मैंने करा दिया, एक पार्ट आप लोग कर लेना, ठीक है ना? एक पार्ट मैंने करा दिया, एक पार्ट आप लोग कर लेना इसको कंप्लीटली। चलिए बच्चों आइए, इसके कॉटन का कपड़ा लाना पड़ेगा, कॉटन का देखते हैं। कॉटन नहीं है, गीला रहे तो एकदम बढ़िया साफ हो जाए। हाँ आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लाप्लास ऑफ जीटी बराबर, जीटी बराबर e की पावर t माइनस के और t इज ग्रेटर देन ए और t इज लेस देन ए पर 0। मैं चाहूं तो बच्चों इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग। क्या सी शिफ्टिंग है? सेकंड शिफ्टिंग है ये। आप क्या है? सेकंड शिफ्टिंग। क्या बोला था? लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ पी, जहां बोला था इन्होंने जी टी बराबर, कोई भी फंक्शन ले सकता हूं मैं इसमें। हमने मान लिया टी माइनस के, जहां टी इज ग्रेटर देन ए और टी इज ग्रेटर देन ए पर 0 था। तब लाप्लास ऑफ जी टी क्या था? ई की पावर माइनस के ए पी और लाप्लास ऑफ एफ टी, मतलब ई की पावर माइनस के ए पी और एफ पी। ये था आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, कंडीशन जो बोलती थी। मैं चाहूं इस कंडीशन से अप्लाई कर सकता हूं, सिंपल फॉर्म। ये जीटी है, इसको एफटी में कन्वर्ट कर दूंगा। ये फंक्शन जो आपका है, ये वाला पार्ट, इसमें जो ये टर्म्स लगा हुआ है, ये तो आपका ई की पावर माइनस के एपी में चला जाएगा, लेकिन ई की पावर टी लाप्लास ऑफ एफटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एफटी फंक्शन बनेगा। तो यहाँ से सीखिए। तो आपके पास मैं चाहूंगा 2 तरीके से करा सकते हैं इस क्वेश्चन को, 2 मेथड से। कितने मेथड से? 2 मेथड से। तो जीटी बराबर देख लीजिए, आप मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देखना। टी इज ग्रेटर देन ए और टी इज ग्रेटर देन ए पर 0 है। तो जब लाप्लास ऑफ जीटी निकालूंगा, अभी आपको क्लियर करा दूंगा 1 सेकंड के अंदर। ये क्या होगा? ई की पावर माइनस के एपी और लाप्लास ऑफ ई की पावर टी। और आप लोग जानते हो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या होता है? वो होता है 1/p माइनस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए की पावर माइनस की ए पी इंटू 1 अपॉन कितना? p माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा।
अगर हम लोग सेकंड शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं तो। लेकिन अगर हम सेकंड शिफ्टिंग, हमको ऐसे भी हो सकता है कि सेकंड शिफ्टिंग याद ना हो। भाई हो सकता है कि सेकंड शिफ्टिंग याद ना हो, तो कैसे करा जाएगा साहब? उसको मैं कराता हूँ, पहले इसे नोट कर लो। जल्दी नोट करो इसे, सबके सब चलिए नोट करिए, ए जल्दी नोट करो। आज तुम लोग कहाँ हो? हाँ बच्चे, मैं थोड़ा सा ओवर टाइम पर क्लास ले लेता हूँ। हाँ मेरे थोड़ी सी समस्या है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरे पास समय ही नहीं मिला और आप लोगों को क्लास पढ़ानी भी थी मुझे। जब समय ही नहीं मिला तो कैसे करूं, ये बताओ तुम मुझे, जरिया बताओ क्या करता है भाई बच्चों। हो गया नोट? नोट्स हो गया नोट? मैं ओनली आपको 30 मिनट्स पढ़ाऊंगा। इसका सेकंड मेथड और सिखाता हूँ। ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। अब इसका सेकंड मेथड सीखिए। आइए बच्चों सेकंड मेथड सीखो। आंसर चेक कर, ये आंसर नाम मुझे सेकंड मेथड सीखिए। आइए बच्चों सेकंड मेथड। भाई हम लोग जानते हैं, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ एफ टी का। वो क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट e की पावर माइनस के पीटी और एफ टी डी टी। ये होता है सेकंड शिफ्टिंग का, सॉरी हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला है लाप्लास के अंदर। तो भैया लाप्लास ऑफ जी टी क्या होगा, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट e की पावर माइनस के पीटी और जी टी और डी टी। ये तभी लगता है जब इनइक्वालिटीज हमारे पास हो। तो जीरो से इनफाइनाइट लिमिट e की पावर माइनस की पीटी, इसको हटाते हैं हम लोग। सुनो भाई ये क्या है, जीरो से ए से बड़ा है ना, तो ये आएगा आपका, फिर इसके बाद में माइनस वाली कंडीशन है, तो जीरो से ए की लिमिट एफ टी डी टी प्लस ए से इनफाइनाइट लिमिट, कहां से, एक से इनफाइनाइट लिमिट, वो क्या जाएगी ए की पावर माइनस की पीटी इंटू एफ टी और डी टी। अब यहां समझते हैं, जीरो से ए की लिमिट, भाई साहब ये रहा क्या है फंक्शन जीरो, और ए से इनफाइनाइट क्या है, e की पावर टी माइनस, जीरो से लिमिट e की पावर माइनस की पीटी इंटू जीरो इंटू टी टी प्लस ए से इनफाइनाइट e की पावर माइनस की पीटी, एफ टी क्या आएगा e की पावर टी माइनस की इंटू डी टी। भाई हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो होगा क्या, ये तो फंक्शन जीरो हो गया, जीरो से लिमिट e की पावर कितना पीटी है और टी माइनस ए है, तो e की पावर ए हमारा फालतू दिख रहा है, भाई e की पावर माइनस के ए हमारा फालतू दिख रहा है। तो एक काम करें, e की पावर माइनस के p और प्लस का 1 है, तो इस माइनस को कॉमन ले लो। भाई इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो देखो e की पावर a प्लस 1 और t और e की पावर माइनस के t को बाहर निकाल देता हूँ। बात आई समझ में नहीं आई, हमने इसको बाहर निकाल दिया और dt कर दिया। अब सुनिए e की पावर माइनस के e, जब इसका इंटीग्रल करेंगे सॉल्व, तो e की पावर इसको माइनस ले लो, चलो जब माइनस को बाहर कॉमन लो तो p माइनस 1 इंटू टी अपॉन माइनस p माइनस 1 और जीरो से इनफाइनाइट की लिमिट। आइए बच्चों e की पावर माइनस के a, कुछ गलत है अभी भी थोड़ा सा, e की पावर t ही है, कोई नहीं देखते हैं, आइए बात करते हैं। जब e की पावर माइनस के इनफाइनाइट अपॉन p माइनस के 1, और जब जीरो रखोगे तो माइनस e की पावर जीरो अपॉन, बाहर भी माइनस है, माइनस के p माइनस 1। तो भाई साहब e की पावर माइनस के इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती, कैसे ऐसे, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, तो e की पावर माइनस के इनफाइनाइट का फंक्शन क्या आ रहा, जीरो,
इस वाले को हटा दो, ए की पावर में आएगा, ये ए की पावर एक्स का, e की पावर एक्स का ग्राफ है, ये 1 हो गया, तो e की पावर माइनस की a अपॉन कितना होगा p माइनस की, ए पी क्यों नहीं आया, गलत कैसे हो गया, वहां से चेक करना पड़ेगा बच्चों, मुझे पहले चेक कर लो। हाँ एपी आना चाहिए ना, एपी नहीं है, एपी नहीं है यार, कैसे नहीं आया, कहाँ गलती कर, कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, पता नहीं, चलिए नोट कर, वैसे आंसर सही है, कहीं गलती हुई है थोड़ी सी। सब क्वेश्चन नोट करिए, चलो बच्चों। चलो नोट करो बच्चों, ये जीरो कहाँ से आ गया बच्चों, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, जीरो से की लिमिट है, ये ए से इनफाइनाइट है, तो ए से इनफाइनाइट रहेगा, हमने जीरो लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, पी माइनस वन इंटू ए, तो बच्चों ये आपका जब गुणा होगी तो e की पावर ए पी आ जाएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ए पी आएगा, कहीं गलत हो रहा है, सॉल्यूशन तो गलत नहीं होना चाहिए था, कहाँ गलत हो गया सर, नमस्ते सर, बहुत कम स्टूडेंट लाइव है, अमन क्या बताएं बच्चे, बहुत कम नहीं है ही नहीं, अब बे टाइम आया हूँ, बिना टाइम बताया, टाइम को मैं लाइव क्लास लाता हूँ, बोलता हूँ उसमें, आप लोगों से चर्चा करनी, चलो बात ही कर लेता हूँ, किसी दिन आके बात ही कर लेता हूँ, पढ़ने का मन है या नहीं है, क्या चाहते हो तुम लोग, आ जाओ लाइव आप सबके सब, चलिए हटाइए बच्चों से, एक तरीका ये होगा, दो मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ए है, इसलिए मेरी लिमिट्स में कहीं गड़बड़ हो गई दिखे, चलिए नोट करो, आइए, कितना मिनट होगी, मैं आज पढ़ाऊँ ना हूँ, फिर आध घंटा हो गया, इतनी बहुत है क्लास आज के लिए, इतनी काफी है, चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतनी काफी, बच्चे भी कम ही हैं और क्लास भी नहीं हो पा रही है ढंग तरीके से, मजा भी नहीं आ रहा क्लास में, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो ऐसी क्लास नहीं हो पाएगी, तो हम चलते हैं, एक ही बच्चा लाइव आ रहा है, तो ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और ज़्यादा अगर हो सकता है तो आई बटन पे आपको मिल सकती है, या आपको एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट के अनुसार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का 2023 का ये सिलेबस रहेगा, आपको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन 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 सुन लीजिए, होगा ये कि आप लोग लाइव टाइम से हो जाएगा, देखो बच्चों मेरा थोड़ा सा टाइम अभी फिक्स नहीं हो पा रहा, दिक्कत मुझे चल रही है, 7 PM पर हम लोगों की बीएससी फर्स्ट सेम की क्लास रहेगी, और 8 PM पर हर एक घंटे बीएससी थर्ड सेम की क्लास रहेगी, अभी हम फिफ्थ सेम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, थर्ड और फर्स्ट और थर्ड ही पढ़ ले रहे हैं, थर्ड भी फिफ्थ भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट पहले ये बच्चे स्टार्ट हों, मुझे पर क्लास में 50+ स्टूडेंट मिल डेली रहे क्लास में, आपकी रेगुलर क्लास रहेगी, और मैं कोर्स आपका 1 मंथ किसमें 1 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, बीएससी फर्स्ट सेम का भी और थर्ड का भी, ठीक है, 1 मंथ में, एक महीने में खत्म करा दूंगा, ये मेरा पक्का वादा रहेगा, लेकिन मुझे ये स्टूडेंट पक्का चाहिए पढ़ने के लिए लाइव क्लास में, बिना लाइव में मजा नहीं, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे भूल रहे हो धीरे धीरे, तो फिर से मैं आ रहा हूँ कि आज करने के लिए ना,
मुझे पता है कि उस टाइम पे जब था तो वो बीएससी के बच्चे थे, वो सब लोग पास आउट होके एमएससी कर रहे हैं और एमएससी पढ़ने के लिए कह भी रहे हैं। बट मेरा मानना मेन मकसद मेरा ये है कि मैं अभी फिलहाल बीएससी को ही रहने दूँ। पहले बीएससी को उठाते हैं। ठीक है? चलिए स्टूडेंट बाय, थैंक यू, गुड नाइट।